कपड़े में दाग लगते हैं, एक से एक सर्फ साबुन है। शरीर में दाग लग जाए तो साबुन सर्फ है, अगर मन में दाग लग जाए तो क्या उपाय है? शरीर के दाग तो दिख भी जाते हैं, कपड़े के दाग भी दिख जाते हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप देखते हैं, और आपका अनुभव भी है कि आप आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे और कपड़े का दाग जरूर देखते हैं कि कहीं चेहरे में कोई दाग तो नहीं, हमारा बाल कहीं गड़बड़ तो नहीं। लेकिन क्या कभी मन में कोई दाग है, ये देखा है? और समस्या तो ये है कि बाहर के दर्पण में मन के दाग दिखेंगे भी नहीं। उसके लिए आंखें बंद करके अपने भीतर के दर्पण में मन के दाग को देखना होगा। और एक बात याद रखिए, जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय आईने में अपना चेहरा देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलते समय यदि वो 2 मिनट अपने मन का दृष्टा बन जाए, अपने मन के दाग को देखना जान जाए, अगर वो घर से बाहर जाएगा, उस दिन वो किसी से विवाद नहीं कर सकता, उस दिन वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। क्योंकि झगड़े आपके शरीर और कपड़े से नहीं होते, आपके गंदे मन से होते हैं। हमारा विवाद कभी भी गंदे मन से होता है। और जब हमने मन को ही सुंदर बना लिया है, हमने मन को ही सच्चा बना लिया है, तो हम चाहे घर में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे खेत में रहें, चाहे खलिहान में रहें, चाहे शहर में रहें, चाहे बाजार में रहें, फिर हम किसी से विवाद नहीं कर सकते, हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। ये सत्संग उसी मन को निर्मल करता है। ये सत्संग, ये कथा उसी मन को सुंदर बनाता है। और मन की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है, क्योंकि तन की सुंदरता तो अस्थाई है। आज ये शरीर जवान है, सुंदर है। मैं अक्सर इसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी कैमरे सामने लगे, कैमरे में हमारे किसी की भी तस्वीर आप देखेंगे, जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देगा। हो सकता है कई ऐसे मोबाइल्स आ गए हैं, फोन आ गए हैं, कैमरे आ गए हैं, जिसमें आदमी जैसा होता है उससे भी बढ़िया दिखता है, तो हम उसमें सुंदर दिखते हैं। कैमरे में हम जैसा के तैसा दिखते हैं, लेकिन इसी कैमरे की जगह में यहाँ एक्सरे मशीन लगा दी जाए तो कैसा दिखेंगे? जरा सोचिए, ये बाहर का स्वरूप ऐसा लगेगा जैसे कोई भूत खड़ा है, कोई कंकाल खड़ा है, उसमें ये बाहर की सुंदरता नहीं आएगी। एक्सरे मशीन में व्यक्ति की असली सुंदरता आती है, जो असली वास्तविक स्वरूप है वो आता है, और उसमें सिर्फ आदमी कंकाल रूप में दिखता है। ये शरीर आज सुंदर है, कल रहे न रहे इसकी पक्की संभावना है कि ये नहीं रहेगा, इसकी खूबसूरती नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी खूबसूरती है, ऐसी कौन सी सुंदरता है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो जन्मों जन्म तक नहीं मिटती? माता सबरी सुंदर थी क्या? नहीं थी ना। आज भी उनकी चर्चा है, आज भी उनका नाम है। क्यों, कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को सुंदर बना लिया था, चेहरे को उन्होंने कोशिश नहीं किया सुंदर बनाने का। शरीर की सुंदरता का ध्यान नहीं रखा उन्होंने कर्म को सुंदर बनाया। लेकिन यदि प्रभु कृपा, गुरु की कृपा हो और आपका शरीर भी सुंदर हो और मन भी सुंदर हो, तो सोचिए कितनी सुंदर बात है। लेकिन होता उल्टा है, आदमी शरीर की सुंदरता के लिए लाखों उपाय करते हैं, पर मन की सुंदरता के लिए कुछ भी नहीं करता। बहुत से घरों में बहुएं होती बड़ी सुंदर है, लेकिन जब सास से बोलती है तो लगता है नागिन डांस फुफकार मार रही है। जब सास से बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे भारत पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है। शरीर की सुंदरता किस काम का है? इसलिए संत कहते हैं ये सत्संग हमारे मन को सुंदर बनाता है, ये सत्संग हमारे विचार को सुंदर बनाता है। और जिसका मन सुंदर हो गया वो कभी मरता नहीं है। शरीर मिट जाता है, लेकिन जिसने मन को खूबसूरत किया है,
जिसने मन को ही सुंदर कर लिया है वो अमर हो जाता है। आज श्री राम रूप में नहीं है, आज भगवान श्री कृष्ण शरीर से हमारे बीच नहीं है, आज माता शबरी शरीर से हमारे बीच नहीं है। और वो तो छोड़ दीजिए, इस 21वीं सदी के ही बहुत से महापुरुष हमारे बीच नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों में नेताजी सुभाष हमारे बीच नहीं है, भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच नहीं है। लेकिन क्या उनका नाम खत्म हो गया? क्या उनकी महिमा खत्म हो गई? क्या उनके विचार खत्म हो गए? उनका पंच भौतिक शरीर जरूर मिटा है, लेकिन उनका कर्म आज भी जिंदा है, उनके आदर्श आज भी जिंदा है। ये सत्संग हमारे मन को सुंदर करता है, और जिसने मन को सुंदर कर लिया है वो कभी मरता नहीं है। इसलिए सत्संग से हमें ये इतना तो सीखना ही चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। क्योंकि एक पिता जो करता है पुत्र वही करता है। एक जगह एक कथा में, एक सत्संग में एक बच्चा अपने पिता के साथ आया था। पिता उसको धक्का दे रहा था, जाओ गुरुजी के पैर छुओ, आशीर्वाद लो। वो बच्चा दौड़ के जाता, फिर पीछे हो जाता, पैर नहीं छू रहा था। फिर पिता धक्का देता, जाओ। वो घूमकर फिर बाएं तरफ से निकल आता। अब 3-4 बार हुआ तो पिता को गुस्सा आया, वो एक थप्पड़ दिया, मूर्ख, बार बार कह रहा हूं गुरुजी के पैर छुओ तो भाग लेता है। गुरुजी की नजर पड़ गई, कहा तुमने पहले पैर छुआ है? कहा नहीं। कहा पहले तुम छुओ, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, तेरा बेटा खुद छू लेगा। और उसने जैसे ही गुरु का चरण छुआ, बेटा खुद छू लिया। संत ने कहा अगर आप अपने पुत्र को श्रवण कुमार के रूप में देखना चाहते हैं, आप एक आदर्श पिता आज से ही बन जाइए। अपने भीतर जो भी बुराइयां हैं किसी को मत बताइए, लेकिन संकल्प ले लीजिए मन ही मन कि ये जीवन थोड़ा है। अगर हम इन बुराइयों के साथ ही जीवन की यात्रा समाप्त कर दिए तो इस संसार में हम क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि जब यहां से जाना होगा तो ये हिसाब नहीं होगा कि आप कितना धन, कितना पद, कितनी प्रतिष्ठा लेकर जा रहे हैं। आपका शरीर कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपने कितना मकान बनाया, कितना दुकान बनाया, इसका लेखा जोखा नहीं होगा। वहां लेखा जोखा सिर्फ इतना होगा, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। कितनी अच्छी कमाई की है, कितनी बुरी कमाई की है, बस इसी का हिसाब होगा, इसी की चर्चा होगी। और यदि कुछ अच्छा करके यहाँ से जाएंगे तो निश्चित मानिए आप होंगे चाहे नहीं होंगे, आपका आदर्श सदैव लोगों के दिलों में होगा। और फिर वही शिक्षा हम अपने संतान को दे सकते हैं। कुछ ऐसी संतान होती है, कुछ ऐसे पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती है जो अपने कर्म से, अपने आदर्श से पिता का भी मान बढ़ा देते हैं, अपने माता पिता को भी गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करते हैं। वरना सामान्य रूप से तो सभी जीते हैं। इस संसार में कोई चाहे कितना बड़ा ही हो जाए, धन के रूप, संपदा के रूप में उसका महत्व सिर्फ शरीर तक है। आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाइए, कितने बड़े इंजीनियर बन जाइए, कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, आप कितने बड़े धनाढ्य व्यक्ति बन जाइए, राजा बन जाइए, लेकिन उसकी गणना, उसकी गिनती शरीर रहते तक है। और जिस दिन शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, कोई याद नहीं करता कि इतना बड़ा धनपति था।